बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन। मींस के पीडियाट्रिक में पीड्स में चिल्ड्रन में हम डोज कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। तो मैं आप लोग को आज सिंपल सा तरीका बताता हूँ जिसके ज़रिए आप लोगों ने पीडियाट्रिक में डोज कैलकुलेशन करना है। पहली बात यह है कि पीडियाट्रिक में या पीड्स में हम डोज कैलकुलेशन करते हैं वेट के लिहाज से, केजी या पाउंड के लिहाज से। हम छोटे बच्चों में पीडियाट्रिक में हम डोज कैलकुलेशन करते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1 केजी हमारे पास इक्वल होता है 1 केजी इक्वल टू 2.2 पाउंड। 1 केजी हमारे पास 2.2 पाउंड होता है और ये हम कन्वर्जन पढ़ेंगे, मींस कन्वर्जन इसमें ये यूज़ करेंगे। तो अब हम चलते हैं कि पीडियाट्रिक में डोज कैलकुलेशन हम किस तरह करते हैं। एक एग्ज़ाम्पल हमने लिया है कि ऑर्डर डोज हमारे पास है 50 mg पर केजी पर डे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कि ऑर्डर डोज हमारे पास हैं, ऑर्डर डोज 50 mg पर केजी पर डे, 50 mg पर केजी पर डे, ये हमारे पास ऑर्डर डोज हैं। और हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम देते हैं Q8H पर। मीन्स के नंबर ऑफ डोजेज हमारे पास इक्वल होते हैं 3। क्यों 3 हमारे पास नंबर ऑफ डोजेज क्यों 3 हम लेते हैं। नंबर ऑफ डोजेज हम 3 इसलिए लेते हैं कि Q8H हैं, तो 24 घंटों को अगर हम 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास 3 आता है। Q8H का मतलब है कि हर 8 घंटे बाद हमने देना है, तो एक दिन में देना है, तो नंबर ऑफ डोजेज हमारे पास आते हैं 3। सही है। और क्या कहते हैं कि ऑन हैंड हमारे पास जो हैंड में वायल हैं वो हमारे पास हैं 200 mg पर ml, 200 mg पर ml, ये हमारे पास ऑन हैंड हैं, वायल हैं या जो भी हैं। और वेट ऑफ चिल्ड्रन क्या है, चिल्ड्रन का जो वेट है वो हमारे पास इक्वल हैं 44 पाउंड। 44 पाउंड हमारे पास बच्चे का वेट है और ये हमारे पास 20 केजी के बराबर होता है। ये आप खुद मालूम करेंगे कन्वर्जन के ज़रिए। अब इनका क्वेश्चन है कि हम इसको पर डोज कितना ml देंगे, कि ml पर डोज हमारे पास कितना होगा ये हमने मालूम करना है। तो इट इज़ वेरी सिंपल। पहली बात ये कि आप यहाँ पे देख लें कि हम 1 केजी को 50 mg देते हैं। अगर यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर लें, इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे लिख लें, तो यहाँ पे आप देख लें कि ये 1 केजी को हम 50 mg देते हैं। 50 mg हमारे पास 1 केजी बच्चे के लिए, तो 20 केजी का बच्चा होगा तो उसके लिए हम कितने mg देंगे, पहले आप लोग ये मालूम करें। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर इससे x आता है हमारे पास इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2000 mg। इससे क्योंकि 20 और 1000 mg इससे हमारे पास आता है 1000 mg। मीन्स कि हमने 1000 mg पर 20 kg के, अगर 1 kg के लिए हमारे पास 50 mg हैं तो 20 kg का जो बचे उसके लिए हमारे पास 1000 mg पर 20 kg होगा। और ये हम डे के लिहाज से देते हैं, एक दिन में ये देते हैं। अच्छा, अब आप देख लें, चूँकि हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डोजेस 3 दिया गया है, तो पर डे हमने कितना देना है 1000 mg, तो हम पर 20 kg जो कि बच्चा है पर डे हम देते हैं। और हमारे पास डोजेस की बात हो गई है, डोजेस की बात करते हैं तो 3 डोज हैं, 1000 को हम 3 पे डिवाइड कर देंगे, 1000 mg को हम 3 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आता है 333.3 mg पर डोज। ये हमारे पास पर डोज हो गया। अच्छा,
हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि आपने ml पर डोज मालूम करना है। तो वेरी सिंपल कि यहाँ पे हमें दिया गया है कि ऑन हैंड 20 mg पर ml मीन्स के 1 ml में हमारे पास 200 mg हैं। 1 ml में अगर हमारे पास 200 mg हो, 1 ml में हमारे पास 200 mg हो तो 33 mg हमारे पास कितने ml में होगा, ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो x की आंसर हमारे पास आता है 1.67 ml पर डोज। सही है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया और यही हमसे रिक्वायर था। हमने क्या किया, पहले तो हमने ये मालूम किया कि 50 mg हमारे पास 1 kg के लिए रिक्वायर है पर डे, तो 20 kg के लिए हमारे पास कितना रिक्वायर हो गया, वहाँ हमारे पास आ गया 1000 mg। सही है, 1000 mg हमने एक दिन में देना है। नंबर ऑफ डोजेस 3 हैं तो इसको 3 पे डिवाइड करें तो आपके पास ये mg पर डोज आता है। चूँकि हमसे रिक्वायर ml पर डोज में है और ये mg पर डोज में है तो हमें ऑन हैंड दिया गया है कि आपके पास 200 mg डाइल्यूट है 1 ml में, तो 333 mg जो है वो 1.67 ml में होगा। तो अगर हम इसको 1.67 ml पर डोज देंगे, 20 kg बच्चे को हम 1.67 ml पर डोज देंगे और ये हमारा आंसर है। सही है, इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं। इंतहाई सिंपल होते हैं, छोटे बच्चे को जस्ट सिर्फ कैलकुलेशन होनी चाहिए और आपको एक पता होना चाहिए कि छोटे बच्चों को हम जब भी मेडिसिन वगैरह देते हैं तो वो वेट के लिहाज से दिया जाता है कि उनका वेट कितना है, तो उसी के लिहाज से उसको आपने डोज बढ़ाना और कम करना होता है। सही है। अच्छा, हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह वेरी सिंपल है कि ऑर्डर डोज कितना है। ऑर्डर डोज जो हमारे पास हैं वो है 7.5 mg पर kg पर डे, 7.5 mg पर kg पर डे, ये हमारे पास ऑर्डर डोज हैं और इसको देना है Q12H। मतलब नंबर ऑफ डोजेज हमारे पास कितने हो गए, नंबर ऑफ डोजेज हमारे पास बनते हैं 2, क्योंकि अगर 24 घंटों का दिन हो और उसको हमने हर 12 घंटे के बाद देना है तो इसका मतलब ये हो गया कि दिन में हमने 2 दफ़ा देना है, तो नंबर ऑफ डोजेज हमारे पास 2 बनता है। और बच्चे का जो वेट है, वेट ऑफ अ चाइल्ड, वो हमारे पास है 4 kg। बच्चे का वेट 4 kg है। तो इसमें क्वेश्चन क्या किया गया, इसमें क्वेश्चन किया गया है कि आप mg पर डोज फाइंड करें। mg पर डोज हमने फाइंड करना है। वेरी सिंपल, इसमें तो कैलकुलेशन इतनी भी नहीं है, आप सिंपल सा यहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं कि अगर 1 kg के लिए हमारे पास 7.5 रिक्वायर है, 7.5 mg हम देते हैं 1 kg को। सही है, तो 4 kg वाले बच्चे को हम कितना देंगे, तो हम ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x की वैल्यू हमारे पास आएगी 30, तो 30 mg पर डे हम देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या है कि mg पर डोज कितना है और हमने 2 दफ़ा देना है, नंबर ऑफ डोज 2 हैं, तो इस 30 को आप 2 पे डिवाइड करें, आपके पास आता है 15 mg पर डोज। मतलब कि आप 15 mg पर डोज देंगे। एक डोज में आप बच्चे को 15 mg पर डोज देंगे और बच्चा 4 kg वाला होगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं और आई थिंक वो क्वेश्चन करने के बाद आपके लिए इनफ होगा। आप फिर पीडियाट्रिक का जैसा भी क्वेश्चन आपके पास आएगा आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। इट्स वेरी सिंपल, इसमें इतनी कोई बात नहीं होती, जस्ट आपने वेट के लिहाज से वो मल्टीप्लिकेशन वगैरह करनी होती हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि मेरे नोट्स में क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसमें गिवन क्या है कि बच्चे का वेट जो है
वेट ऑफ चाइल्ड, वेट ऑफ चाइल्ड जो हमारे पास है वो है 22 पाउंड, 22 पाउंड या 10 kg, ये बच्चे का वेट है। और डोज जो ऑर्डर डोज जो है, ऑर्डर डोज हमारे पास कितना है, वो हमने देना है 50 mg पर kg पर डे, 50 mg पर kg पर डे, मीन्स एक दिन में हमने उसको 50 mg पर kg पर डे देना है। और नंबर ऑफ डोजेस क्या है, तो इसको हमने देना है Q6H। Q6H का मतलब ये है कि अगर दिन 24 घंटों का हो और हमने हर 6 घंटे के बाद देना है, तो इसको अगर 6 पे डिवाइड करें तो आपके पास आता है 4, तो नंबर ऑफ डोजेस हमारे पास हैं 4, नंबर ऑफ डोजेस 4 हैं। और ऑन हैंड जो वायल है, ऑन हैंड वायल हमारे पास जो गिया हुआ है, जो मेडिसिन है, वो 125 mg डिवाइडेड बाई 5 ml में आपके पास गिवन है। और इन लोगों का क्वेश्चन क्या है, इन लोगों का क्वेश्चन ये है कि हमने इस बच्चे को कितने टीस्पून देने हैं पर डोज, नंबर ऑफ टीस्पून, नंबर ऑफ टीस्पून पर डोज, नंबर ऑफ टीस्पून पर डोज हमने कितने देने हैं, ये हमारे पास इन लोगों का क्वेश्चन है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। देखो अब हम इसके सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये रेड में मैं इसको इंसर्कल करता हूँ। देख ले सॉल्यूशन इसका किस तरह होगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे दिए गए, अगर हमारे पास 1 kg में हम 20 mg देते हैं तो 50 mg देते हैं, सॉरी 1 kg में अगर हम 50 mg देते हैं तो 10 kg में हम कितना देंगे, तो 50 mg हमारे पास गिवन है 1 kg के लिए, तो 10 kg के लिए कितना होगा, 10 kg के लिए हमारे पास होगा x, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप कर लें तो इसके लिए हमारे पास होगा 500 mg, 500 mg हमारे पास पर 10 kg पर डे। अच्छा, ये एक बात हो गई। दूसरा क्या है कि नंबर ऑफ डोजेज हमारे पास 4 हैं, तो इस 500 को हम डिवाइड करते हैं 4 पे, हमारे पास आता है 125 mg पर डोज, मीन्स के एक डोज में हमने 125 mg देना है। गिवन क्या है, हमसे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीस्पून है। तो यहाँ पे देख ले कि ऑन हैंड जो हमारे पास था वो 125 mg था 5 ml में, सही है। तो यहाँ पे 125 mg हमारे पास कितने में है, 5 ml में है। तो हम इस बच्चे को 5 ml देंगे और वो 5 ml हमारे पास कैरी करेगा 125 mg। और हमें पता होना चाहिए कि 1 टीस्पून जो है, 1 टीस्पून वो इक्वल हैं 5 ml के, 1 टीस्पून हमारे पास इक्वल हैं 5 ml के। ये स्टैंडर्ड है, ये हम कोई अब खुद से नहीं ले सकते। 1 टीस्पून हमारे पास 5 ml के बराबर है, 1 टेबल स्पून हमारे पास 15 ml के बराबर हैं। तो ये 5 ml के बराबर हैं। और यहाँ पे हमने चेक कर लिया कि अगर हम 125 mg देंगे तो 5 ml अगर दे तो उसमें हमारे पास 125 mg आता है। तो 5 ml अगर हमने देना है 5 ml, तो हम क्या देंगे, हम इसको देंगे 1 टीस्पून पर डोज। ये हमारे पास आंसर आता है कि हम देंगे 1 टीस्पून पर डोज। इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर हम बच्चे को 125 mg हमारे पास पर डोज आता है, सही है। और यहाँ पे गिवन है कि 125 ml हमारे पास 125 mg हमारे पास 5 ml में आ रहा है, तो ये 5 ml 1 टीस्पून के बराबर होते हैं। तो इस बच्चे को हमने 1 टीस्पून देना है। एक और चीज़ हमारे पास पीडियाट्रिक में इस्तेमाल होती है जो कि वेरी सिंपल है, और वो हमारा लास्ट टॉपिक है, मीन्स वो लास्ट क्वेश्चन उस पर हम एक करते हैं कि हमारे पास एडल्ट के लिए जब एंटीबायोटिक वगैरह आती हैं तो वो इस तरह आती हैं कि 1000 mg
1000 mg पर 500 ml, या हमारे पास आता है कि 1000 mg, ये हमारे पास पाउडर फॉर्म में आता है, सही है, या हमारे पास इस तरह भी आता है कि 500 mg पर 2 ml, इस तरह का हमारे पास आते हैं। तो इससे हम छोटे बच्चे के लिए किस तरह कैलकुलेट करें, मीन्स अगर हमारे पास एक 1000 mg पर 500 ml हैं और बच्चे के लिए हमारे पास प्रिस्क्राइब हुआ है, बच्चे के लिए हमारे पास प्रिस्क्राइब हुआ है 100 mg, अगर हमने 100 mg पर डोज बच्चे को देना है, सही है, तो आप 1000 mg से 100 mg किस तरह निकालेंगे, आप नहीं निकाल सकते। तो क्या करेंगे आप, इसका आंसर इस तरह आता है कि हम ऐसा करेंगे कि अगर हमारे पास 500 ml कंटेन करता है 1000 mg को, तो 100 mg वो उसमें कितने ml होंगे, तो आप ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर ले तो इससे हमारे पास आंसर आता है 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 1000। इंतहाई सिंपल इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। तो आप अगर बच्चे को 100 mg पर डोज देते हैं तो आप बच्चे को 5 ml देंगे, और ये 5 ml हमारे पास कंटेन करेगा 100 mg को। तो इस तरह के ये बड़ा डोज आपके पास ये, इससे आप छोटा किस तरह, इससे आप छोटा इस तरह कैलकुलेट करेंगे। ये आप लोग का पीडियाट्रिक का लेक्चर था। इसमें अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। थैंक यू।